हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। यार आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का पोर्शन। इसको थोरोली एनालाइज कर लेंगे ताकि आपके लो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो, ठीक है, कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले वेटेज, ठीक, जो आपकी वेटेज है 2016 में 25 क्वेश्चन थे, 17 में 16, 18 में 17 और 19 में जो था 10 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो दिस इज़ द वेटेज थिंग। नेक्स्ट जो है, अब आपके लिए मैंने हर ईयर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रॉपर एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। जो 2016 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रीजनिंग के सेक्शन के थे 25 क्वेश्चन थे। ये उसका एनालिसिस है, एक बार देख लेना, टॉपिक वाइज ब्रेकअप। सिमिलरली 2017 में क्वेश्चन थे 16, टॉपिक वाइज ब्रेकअप उसका ये है, किस क्वेश्चन टॉपिक से कितने क्वेश्चन। 2018 आपके 17 क्वेश्चन थे, उसका टॉपिक वाइज ब्रेकअप। और जो आपका 2019 है उसमें से आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, ये उसका टॉपिक वाइज ब्रेकअप। इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। तो ये आपके बेसिकली ये आपके 10 टॉपिक्स हैं जिनसे रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको वन बाय वन एनालाइज कर लेते हैं। इन बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक्स, देखो जो आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ईजी मतलब सभी के लिए ईजी होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर आप टॉपिक्स को थोड़ा देख के जाते हो तो आप इसमें पूरा स्कोर कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है, दिस इज़ स्कोर मैक्सिमाइज़र फॉर यू, ठीक है। तो इसको अच्छे से ज़रूर कर लेना। जो लोग मैथमेटिक्स में वीक हैं तो वो लोग भी इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैथमेटिक्स में वीक हैं तो इट्स नन ऑफ अ वरी फॉर यू। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोर लाइक एसएससी क्वेश्चंस आस्क्ड। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोर लाइक द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एसएससी एग्जाम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग सीजीएल एग्ज़ाम, ठीक है। और जो बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है इससे थोड़े ईजी होते हैं क्वेश्चन। तो बैंकिंग एग्ज़ाम जितने टफ नहीं होते हैं। देखो रीजनिंग का जो है आपका सेक्शन, मैं आपको टॉपिक वाइज वन बाय वन टॉपिक एक्सप्लेन करके उनका वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको समझा दूंगा। तो इससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये पता चल जाएगा आपको कि एग्जैक्टली डीयू में रीजनिंग में पूछते क्या हैं, ठीक। सेकंड चीज़, जो दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आप टॉपिक को खुद से परस्यू कर रहे हो तो फिर आप कन्वीनियंटली उसे आप फॉलो कर सकते हो। और जो लास्ट एंड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँ तो यू कैन लेट मी नो, मैं टॉपिक पे वीडियो बना के आई कैन अपलोड, ठीक है। तो आपके फर्स्ट टॉपिक है सीरीज़। तो सीरीज़ में ये लोग नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ दोनों पूछते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दिस इज़ बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड दिस इज़ नंबर सीरीज़। तो सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको सारी बेसिक टाइप की सीरीज़ पता होनी चाहिए। तो उसके लिए गो थ्रू ऑल द बेसिक टाइप ऑफ सीरीज़ क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार सीरीज़ से आप फैमिलियर हो जाओ तो सारे टाइप आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। 70-80 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस मार लो। तो इससे क्या होगा कि फिर आप क्वेश्चन देख के सीरीज़ पकड़ना शुरू कर दोगे, आपका एक थोड़ा नेक डेवलप हो जाएगा, ठीक। और जो आपका सीरीज़ का पोर्शन है, इससे क्वेश्चन इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन। तो दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, ठीक। इसमें क्या है, जैसे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक, तो जैसे बी के लिए कोड है 2, रेट के लिए कुछ कोड दिया है इस तरीके से, तो आपसे पूछ लिया कि इसका कोड क्या होगा। तो आपको ऑल यू नीड इज़ यू नीड टू कोरिलेट एंड पिक द कोड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व द अल्फ़ाबेट नंबर कोड केयरफुली टू फाइंड द रूल पैटर्न, ठीक। जो आपका ब्लड रिलेशन का जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है। इसको अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड मैं वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, अलग से बनाऊंगा जब, तो यू कैन सॉल्व द ब्लड रिलेशन क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का एग्जांपल क्वेश्चन है 2018 का। देखा, नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस। इसमें बेसिकली आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें 2-3 एलिमेंट ही होते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है। सेकेंड है इनके अलग अलग डायरेक्शन के बीच में जो एंगल कितना होगा, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जैसे राइट एंगल है तो इसमें से ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा।
टोटल 90 डिग्री। ये 45 के क्वांटम में सारे एंगल्स अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। और लास्ट है, जैसे आपको क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट टर्न का दिया होता है, तो इसमें आप खुद को विजुअलाइज करो उस पोजीशन पे और अकॉर्डिंगली आप अपना खुद का लेफ्ट और राइट कंसीडर करो, तो उससे फिर यू कैन ऑलमोस्ट नेवर गो रॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस। देखिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है आपकी, इसमें इजी वाली आपके लो एंट्रेंस में सीटिंग अरेंजमेंट आती है। इजी वाली क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो आपको सिंपल सा डेटा दिया होता है, उसमें अरेंज करना होता है आपको। तो इसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट के आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि सर्कुलर अरेंजमेंट में चीज़ों को कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो है कि आप उसको साथ साथ विजुअलाइज करके चलो। जो आपको डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप ग्राफ ड्रॉ करके उनको विजुअली अरेंज कर लो। इससे क्या होगा, इससे आप फिर जो आपको जितना भी डेटा दिया आप उसको कनेक्ट कर पाओगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपका इजीली विदाउट एनी हैसल यू विल गेट द ग्राफ। देखिए नेक्स्ट है नंबर रैंकिंग सीक्वेंस। इसमें एज के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। और उसमें इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन मैंने इसी में कंसिडर कर दिए हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी इसी में हो जाते हैं आपके। तो इसमें कुछ नहीं होता, जैसे आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली कंपैरिजन, प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगेन अ वेरी बेसिक रीजनिंग। इसके आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना तो आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी, एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चंस को बना लोगे। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट ईयर्स में और बहुत ईजी टॉपिक होता है। इसमें कुछ नहीं करना, कुछ क्वेश्चंस की आप खाली प्रैक्टिस कर लेना, तो अगेन आपकी थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप हो जाएगी, आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कैटल इज टू टी एज बैटरी इज टू। देखो यार, कैटल में टी होती है तो बैटरी में क्या होती है? बैटरी में होती है इलेक्ट्रिसिटी। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ओड वन आउट। यहाँ से भी भर के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बताना होगा कि इनमें से ओड वन आउट कौन सा है। जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यू आर गिवन जज, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। अगर आपको नहीं पता कि एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल होते क्या हैं, इट डजेंट इवन मैटर, यू कैन स्टिल अटेम्प्ट इट राइट। देखिए जो एडवोकेट होता है, सॉलिसिटर होता है, अटॉर्नी होता है, ये वर्ड्स यूज होते हैं लॉयर्स के लिए। और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है जज, तो डेफिनेटली दिस इज़ द ओड वन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं और उनके प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो लीगल एडवाइज़र होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल होता है। और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल, दे एडवाइज द गवर्नमेंट एंड अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफिसर्स, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो आपका है वो सिलोगिज्म। सिलोगिज्म जो होता है कि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इनकी लैंग्वेज होती है कि जैसे फ्यू मैथमेटिशियंस आर साइंटिस्ट, सम साइंटिस्ट प्ले, फ्यू मैथमेटिशियंस प्ले। तो आपको वेन डायग्राम की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो तो यू कैन ईजिली कंपेयर एंड मार्क द आंसर। ये आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।